Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे. हमने एक चीज पढ़ी थी पिछली वीडियोस में, दैट इज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट. ये हमने कोहेरेंट डिटेक्टर में पढ़ा था जहाँ पे आउटपुट पर हमें 0 मिलता था. ओके, सो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे. सो द क्वाड्रेचर नल इफेक्ट of the coherent detector may be put to good use in the construction of quadrature carrier multiplexing, जिसको quadrature amplitude modulation भी बोलते हैं, QAM for short. ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें होगा क्या, दो DSP-SC modulated waves लेंगे, ठीक है, एंड उनको हम लोग सेम चैनल पर आगे भेजेंगे. ठीक है, बेसिकली दो DSP-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स लिए हमने, और वो जो दोनों सिग्नल्स हैं वो अलग अलग मैसेज सिग्नल्स में, ठीक है ना, दे आर रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकली इंडिपेंडेंट मैसेज सिग्नल्स. सो दो मैसेज सिग्नल से हमने दो DSP-SC सिग्नल्स जनरेट करे, ठीक है, एंड उनको हम लोग सेम चैनल बैंडविड्थ पे आगे भेजते हैं. ठीक है, ये क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग होती है. दो DSP-SC सिग्नल्स लिए जो दो अलग अलग मैसेज सिग्नल से जनरेट करे गए हैं एंड उनको सेम चैनल से आगे ट्रांसमिट करना, एंड येट इट अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मैसेज सिग्नल्स एट द रिसीवर आउटपुट. एंड इसमें स्पेशल चीज क्या है, ऑल्दो हम लोग सेम चैनल से उन दोनों DSP-SC सिग्नल्स को भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी रिसीवर साइड पे जो मैसेज सिग्नल है वो हम लोग आराम से सेपरेट कर पाते हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों DSP सिग्नल आपस में कुछ मर्ज हो गए या फिर एक दूसरे से इंटरफेयर करने लगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती. हम लोग इजीली उन दोनों में से मैसेज सिग्नल रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस. सो दिस इज क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं. सो दिस इज अ बैंडविड्थ कंजर्वेशन स्कीम. ठीक है, इसमें बैंडविड्थ जो है वो बचती है क्योंकि हम एक ही चैनल से दोनों सिग्नल्स को आगे भेज रहे हैं. ठीक है चीज, अब इसी का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं. ये ट्रांसमीटर साइड का ब्लॉक डायग्राम है एंड ये रिसीवर साइड का है. ठीक है, ट्रांसमीटर में क्या होगा, दो मैसेज सिग्नल होंगे, एक M1T एक M2T. ये दोनों जाएंगे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में. ठीक है, अब प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में एक इनपुट तो मैसेज सिग्नल है, सेकेंड इनपुट विल बी द कैरियर सिग्नल. ठीक है, सो M1T में जो कैरियर सिग्नल होगा दैट विल बी AC cos 2π FCT. ठीक है, एंड M2T में जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसमें जो कैरियर सिग्नल जाएगा वो 90 डिग्री के फेज के शिफ्ट के साथ जाएगा. ठीक है, ओरिजिनल वाज AC cos 2π FCT. ठीक है, अच्छा ये 2π FCT है, यहाँ पे हम लोग ओमेगा C लिख सकते थे, वो एक ही बात है. ठीक है, सो हम इसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देंगे एंड फिर उसको M2T के साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में भेजेंगे. सो यहाँ पर AC sin 2π FCT जाएगा इंस्टेड ऑफ cos. ठीक है, सो दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लिए, एक ये, दोनों में एक एक मैसेज सिग्नल भेजा एंड दोनों में कैरियर सिग्नल भेजा, लेकिन दोनों कैरियर सिग्नल का फेज शिफ्ट हो रखा है. ठीक है चीज, वहां से जो आउटपुट आया वो समेशन में गया एंड वहां से हमें मल्टीप्लेक्स सिग्नल मिल गया, दैट इज ST. ठीक है चीज, अब ST का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे आया, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर दो. सेम चीज यहाँ पर, ये दोनों इनपुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यहाँ पर वो प्लस हो जाएंगे. सो ST इज नथिंग बट M1T इंटू AC cos 2π FCT प्लस M2T इंटू AC sin 2π FCT. यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, सो ये तो ट्रांसमीटर साइड पे है. अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है वो इनपुट जाएगा. ठीक है, अब वो इनपुट अगेन दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगा दी उसमें जाएगा. यहाँ पर भी क्या होगा, कैरियर सिग्नल जनरेट होगा एंड वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जाएगा. एक तरफ होगा कॉस एंड दूसरी तरफ होगा साइन. कॉस में हम लोग 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देंगे एंड फिर उसको भेजेंगे. ठीक है, फिर वो आगे लो पास फिल्टर से जाएगा एंड वहां से हमें फिर
अपना मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है चीज। अब यहाँ पे इसकी भी एक डेरिवेशन देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ST था, ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ST एंड इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा। ठीक है ना, वो दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन कर देगा। ST क्या है हमारा, ये। सो इस पूरी टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है चीज। सो वही एग्जैक्टली करा, उस पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया cos 2π FCT से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सो AC M1T एज इट इज, यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर हमने 2 भी लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर। cos 2π FCT दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गए, प्लस AC M2T एज इट इज रहा। अब यहाँ पर क्या है, sin 2π FCT इंटू 2 इंटू cos 2π FCT। सो ये 2 को मैं इस तरफ लिख लेती हूँ। सो आई विल गेट 2 sin 2π FCT इंटू cos 2π FCT। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, दिस इज cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है। ठीक है, सो बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये जो 2 लिखा हुआ है ये बस इसीलिए लिखा हुआ था, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अल्टीमेटली यहाँ पे कैंसिल कर पाए। ओके, बेसिकली होगा क्या, जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब मुझे पता है इसका आउटपुट जाना चाहिए लो पास फिल्टर में। एंड लो पास फिल्टर क्या करता है, 0 से लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वैल्यूज को पास करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। एंड वो वैल्यू क्या होती है, FM, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, वही फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखूं, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन में देखो, अभी आगे के एक्सप्रेशन पे मत जाओ, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन पे देखो। यहाँ पर एक क्या होगा, AC M1T, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 1 यू विल गेट AC M1T। एंड दूसरी चीज क्या होगी, AC M1T इंटू cos 4π FCT। अब यार ये cos 4π FCT FC है, FC तो बहुत बड़ा होगा, FM से तो ये तो पास करेगी नहीं टर्म, है ना। बचेगा क्या, AC M1T, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही लो पास फिल्टर से आगे पास करेगा। एंड ये हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस तरफ ये 2 नहीं लिखती ना, तो फिर ये AC M1T अपॉन 2 रहता, ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं हो पाता इससे। सो ये AC M1T अपॉन 2 रहता। ठीक है, सो हमें बस इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना था, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ठीक है चीज, ओके। सो ये तो यहाँ की बात हो गई। अब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन 2 थीटा। सो दिस थिंग विल बिकम साइन 4π FCT। अब अगेन यहाँ पे भी FC है, डेफिनेटली पास नहीं करेगा, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन भी नहीं पास करेगा आगे। अल्टीमेटली सिर्फ इतना ही हिस्सा पास करेगा, दैट इज AC M1T। ठीक है चीज। सो यहाँ पर जब हम इस हिस्से की बात करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, AC M1T। सिमिलरली हम इसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ST एंड 2 sin 2π FCT इस बार मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे हमने क्या करा था, cos 2π FCT से मल्टीप्लाई करा एंड देन सॉल्व करा। अब इस केस में 2 sin 2π FCT से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली सॉल्व करेंगे एंड हमें इस केस में आउटपुट क्या मिल जाएगा, AC M2T। ठीक है चीज। सो इस तरह इसका डीमॉड्यूलेशन होता है, यानी कि रिसीवर साइड पे हम लोग इस तरह से मैसेज सिग्नल को रिट्रीव करते हैं। ठीक है चीज। सो इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। सो द मल्टीप्लेक्स सिग्नल ST इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू 2 सेपरेट कोहेरेंट डिटेक्टर्स। ठीक है, कोहेरेंट डिटेक्टर्स बेसिकली जो हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर्स देखे वो, सो दोनों पे एक साथ भेजते हैं, दैट आर सप्लाइड विद 2 लोकल कैरियर्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरिंग इन फेज बाय -90 डिग्री। यानी कि एक तरफ कॉस होगा एंड दूसरी तरफ साइन होगा। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द top detector is AC M1T whereas the output of the bottom detector is AC M2T, जैसे कि हमने पूरा देख लिया। ओके, अब
For the system to operate satisfactorily, it is important to maintain the correct phase and frequency relationships between local oscillators used in the transmitter and receiver parts of the system. ये चीज यार हमने बहुत बार देख ली अब तक कि जब हम लोग रिसीवर साइड पे कैरियर सिग्नल को जनरेट करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ट्रांसमीटर वाले की तरह, उसकी सेम फेज होना चाहिए, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पक्का कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे जो दोनों पे जो कैरियर सिग्नल्स है वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो टू मेंटेन दिस सिंक्रोनाइजेशन वी मे सेंड अ पायलट सिग्नल आउटसाइड द पास बैंड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो ये जो सिंक्रोनस होना चाहिए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे जो कैरियर सिग्नल है वो एकदम सेम होने चाहिए। ऐसा करने के लिए हम लोग एक पायलट सिग्नल का यूज कर सकते हैं। पायलट सिग्नल क्या करेगा? बेसिकली इट इज अ लो पावर साइनसोइडल टोन whose frequency and phase are related to the carrier wave। बेसिकली ये करेगा क्या? जो ट्रांसमीटर पे कैरियर सिग्नल है उसकी जो इंफॉर्मेशन है यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी फेज हो गई, उसको वो रिसीवर साइड पे पहुंचाएगा। ठीक है, पायलट सिग्नल की खुद की जो भी फ्रीक्वेंसी या फिर फेज होंगी वो कैरियर के हिसाब से होंगी एंड उसको वो रिसीवर तक पहुंचाएगा ताकि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए एंड उनकी वैल्यू सेम रहे। ठीक है चीज, सो ये पूरा क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है जिसको क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है चीज, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।